अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जयवधन तदीय रचनाकार ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री भक्ति ओम विष्णुपाद श्री सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। तत्पश्चात मैं मदीय गुरु पाद्म पद्म नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मदीय शिक्षा गुरु पाद्म पद्म नितला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत श्री वांग गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। हरे कृष्णा। तो ये अब जैव धर्म हमारे अंतिम चरण में है। हमने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, कितना बदले कितना नहीं बदले, ये बहुत कुछ हमारी अपने भजन पर निर्भर करता है। इनफैक्ट संपूर्ण हमारे भजन पर ही निर्भर करता है। जितनी ज्यादा हमारी सुकृति बढ़ रही थी, जितने हमारे प्रारब्ध थे, सब से ऊपर उठकर हम भक्ति क्षेत्र में प्रवेश किया और हम समझे कि किशोरी जी के चरणों के बिना और कोई गति जीव की नहीं है। श्री कृष्ण को अकेले पा लेने से लीला विलास की अनुभूतियां नहीं हो सकती। उनको हम बार बार प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दास रस और शांत रस में रह जाते हैं। उसके आगे सेवा का अधिकार नहीं मिल पाता। सेवा के अधिकार के लिए हमें किशोरी जी के शरण में जाना पड़ता है। वहाँ पर हजारों प्रकार की सेवाएं हैं और हमें बताया गया था कि बिलाप पुष्पांजलि पढ़ करके, संकल्प कल्पद्रुम पढ़कर और कलिका वल्लरी पढ़ करके हमें कोई सी न कोई सेवा हमारे हृदय में जाग सकती है। तो सम्मार्जनी सेवा, जहाँ पर किशोर किशोरी जी विराजमान हैं, वहाँ की झाड़ू सेवा से, पानी भरने की सेवा से लेकर के सुबह से रात तक जितनी सेवाएं हम भगवान के लिए करते हैं, वो सब सेवाओं में से कोई भी एक सेवा भजन से जागेगी। बिना भजन के जाग नहीं सकती। भजन करते करते, कौन सा भजन? महामंत्र। महामंत्र जितनी सिंसियरिटी के साथ, जितने तादात्म्य के साथ, जितने उसको ये जो हमारे हाथ में भजन है, ये भगवान श्री कृष्ण और राधा स्वयं है, ऐसा समझ करके यदि उस भजन करेंगे तो बहुत जल्दी सिद्धि होगी। क्योंकि ये जो मंत्र है वो महामंत्र है, ये सिद्ध मंत्र है। सिद्ध मंत्र का तात्पर्य ये है कि इस मंत्र को जप करके बहुत लोगों ने सिद्धि प्राप्त की, तो हमें भी सिद्धि प्राप्त करनी होगी और करनी चाहिए। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरने गति आर नहीं मोर। मरण के बाद जीवन होगा, जीवन के बाद मरण होगा। बहुत चीजें चलती रहेंगी, वो सब तमाशा है, माया है और कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जितना हम उसमें घुसते हैं हमारी बर्बादी ही है। तो ये जो हमने जैव धर्म पढ़ा, इसमें से निकले समाज के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, भक्तों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और भगवान के साथ हमारा कैसा दृढ़ संबंध होना चाहिए। विषय भगवान है, अनुबत चंतुष्टय की बात है। विषय पहले कृष्ण को ले लो, उसके बाद उनसे संबंध, उसके बाद उनको प्राप्त करने के लिए अभिदय। और प्रयोजन है हमारी कृष्ण प्राप्ति नहीं है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। भगवान को प्राप्त कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? शिशुपाल को भी भगवान मिले थे, रावण के सामने राम खड़े थे, दंतवत के सामने थे, पूतना, कितनी सारी राक्षसियां थी।
लेकिन कृष्ण सामने होने से भी लाभ क्या हुआ? प्रेम होना चाहिए। और ये प्रेम यशोदा जी को तो है, लेकिन गोपियों को इससे ज्यादा है, क्योंकि उस समय का जो सबसे बड़ा मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन था, जैसे अभी हम कहते हैं कि भैया ये बहुत बड़ा विद्वान है, इसको भारत रत्न मिला है, इसने बड़ी भारी खोजें की है, बड़े भारी आविष्कार किए हैं, उस समय उद्धव जी की भी वही स्थिति थी। ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ब्रेव पर्सन ऑफ दैट टाइम। बहुत ही ज्यादा बहुत इंटेलिजेंट थे। वो इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या कर रहा है? गोपियों के चरणों की धूल मांग रहा है। आसा महो चरण रेणु दिशाम, क्योंकि उसने देख लिया, ब्रह्म की बातें बहुत कर ली, देखा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म के आश्रय भगवान है, ये भगवान की अंग कांति है ब्रह्म, वो समझ गया। अक्रूर जी ने भी जब ब्रह्म हृदय में डुबकी लगाई तो समझ गए कि जो मैं देख रहा हूँ वही भगवान है। तो इस तरह से जब अर्जुन है, गीता में उसने कितने सारे प्रश्न पूछ डाले, कर्म योग के विषय में, ध्यान योग के विषय में, भक्ति योग के विषय में और योग के विषय में, कितनी तरह के प्रश्न कर डाले। उसके बावजूद भी कृष्ण ने वही कहा, मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। अर्थात ये जो हमारा मन है ना, जो कई जन्मों से इकट्ठा हो रहा है, यही सबसे ज्यादा पाप की जड़ है। तो भक्त लोग इस मन को भगवान को दे देते हैं। भक्त अपने मन को अपने पास नहीं रखते। हमारा क्या, हमको क्या, जैसे कृष्ण रखेंगे हम रह जाएंगे, हमारा अपना कुछ है ही नहीं, हमने तो शरणागति ले ली है। अब वो जैसे, तो ऐसे समय में सिद्धि जल्दी जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमारे मन में कुछ आता है, हम कुछ करने लग जाते तो फिर क्या होता है, भगवान से बहुत दूर जाकर के पड़ जाते हैं। पास भी गए लेकिन फिर खाई में जाके पड़ जाते हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं, बड़े जोश के साथ, बड़े होश के साथ, बड़े एकदम प्रफुल्लता के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ वहाँ कुछ हो गया, किसी का कुछ देख लिया, मन को मार लिया, अपने मन को ही खत्म कर दिया। तो ये जो मन है, भगवान कह रहे मन मना, मेरे मन वाला हो जाए। गोपियां क्या करती हैं, तन मनस का, मन मनस का, वो मेरे मन वाली हो गई थी। मदगत प्राणा, उनके जो प्राण हैं वो मैं ही उनके प्राण हो गया था। गोपियों के लिए मैं ही सब कुछ था। तो ऐसे गोपियों के अनुगत्य में जब हम ये मंत्र सिद्ध करते हैं, पीछे आगे गोपियों को रखते हैं, पीछे पीछे हम चलते हैं, तो ये सिद्धि बहुत जल्दी होगी। कोई भी ग्रंथ का हमने अनुष्ठान किया, इतने दिनों से हमने पढ़ा सुना, इसकी सिद्धि यही है कि हम जल्दी से जल्दी भजन करके अपने को इस फालतू की दुनिया जो है, जहाँ हमें जीना पड़ रहा बिना इच्छा के भी, निकल जाए और भगवान की नित्य जगत जो चिन्मय धाम है, जहाँ पे जन्म मरण नहीं होते, वहाँ पर प्रवेश हो जाए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाकर किसी को लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा धाम है। तो आगे हम आज प्रश्न उत्तर कर रहे थे। भारती आप आरंभ करेंगी? हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज हम कर रहे हैं 48वां अध्याय। अभी तक हम 38वां। हाँ जी, 38वां अध्याय। तो अभी तक हम लोगों ने जो है सारे के सारे रस किए हमने। अभी मधुर रस किया, ये अध्याय भी है श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस विचार। तो इसमें जो है भगवान की लीलाएं ही लीलाएं हैं। जैसे मैंने बताया था कि भगवान की लीलाओं में अचिंत्य भेदा भेद है, यानी कि भेद भी है और अभेद भी है। श्रीमती राधिका रानी रमणी है और कृष्ण रमण है, लेकिन अगर दोनों में भेद नहीं होगा तो लीला नहीं होगी। तो ये जो भगवान का है लीला विलास है। और ऐसे ही भगवान की जो अष्टकालीय लीला है, इसमें भी सभी प्रकार के जो है रसों की सामग्रियां हैं, जो अभी हम सारी भगवान की लीलाएं, अष्टकालीय लीलाएं करेंगे जो इस अध्याय में है, इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जो कृष्ण की लीलाएं हैं वो प्रकट और अप्रकट के भेद से दो प्रकार की होती हैं। तो आप बताइए, प्रकट और अप्रकट लीला में क्या अंतर है? दीदी जो हरे कृष्णा, दीदी ये दो प्रकार की होती है। तो प्रकट लीला जो होती है, जैसे गोकुल है ना, तो गोकुल जो है वो मतलब विरहनी, और एक होता है जो नित्य जगत गोलोक वृंदावन है जो ऊपर की तरफ, और जो ये जो है वो नीचे की तरफ है, जहाँ पर दिखाते हैं विरह भी है, इस तरीके से है। और यहाँ पे मतलब वृंदावन में जो रास आदि नित्य विहार है अपने सखाओं के साथ
उधर करते हैं विहार परायण और उधर जो है, लेकिन हमेशा यही बोलते हैं कि वृंदावन परित्यज्य वृंदावन छोड़कर कृष्ण भगवान कभी भी उत्पत्ति नहीं हुई। कोई और जवाब देना चाहेंगे इसका? कुछ और? दीदी ने बताया था कि इसमें 2 प्रकार का मुख्य होता है। एक जो कि जागृत अवस्था में होता है, उसे हम मुख्य संभोग कहते हैं। और जो अभी मैंने संभोग के बारे में नहीं पूछा दीदी, अभी प्रकट और अप्रकट लीला के बारे में पूछा। अच्छा सॉरी, प्रकट लीला जो कि वृंदावन गोलोक धाम में चलती है वो प्रकट लीला है। और जो लीला हमें अभी दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो चल रही है, इस जगत में नहीं हमें दिख रही है लेकिन चल रही है, वो अप्रकट लीला। राइट, ठीक है। आगे इन लीलाओं में क्या होता है? इन लीलाओं में क्या होता है? जो अप्रकट लीला है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जो गोकुल में है, ऊपर की जो लीला है, उसमें क्या होता है? उसमें सेवा है, प्रेममयी सेवा है गोलोक वृंदावन में। और उसमें कृष्णा दीदी, हाँ, वहाँ पर संभोग जो है नित्य रहता है। संभोग वहाँ पर नित्य रहता है। नायक नायिका जो है नहीं होता। हाँ, वहाँ पे मिलन हमेशा ही रहता है। वहाँ पे नायक नायिका एक दूसरे का दर्शन करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, जो परस्पर उन्हें सुखदायक लगता है। और ये लीला 2 प्रकार से चलती रहती है वहाँ पर। हाँ, अच्छा, अब है कि ये यहाँ पर जो लीला होती है, जो भौम वृंदावन में लीला होती है, तो वहाँ पर तो विरह होता है कृष्ण का राधा जी से, गोपियों से। यहाँ पर विरह है, तो ऊपर विरह नहीं है। और संभोग है, तो ये संभोग क्या है? भगवान का दीदी ने दर्शन, बताया था भगवान कि- का स्पर्श और भगवान की चिंतन, इसे चिंतन। संभोग कहते हैं। वार्तालाप भी दीदी, वार्तालाप। हाँ हाँ हाँ, उससे जो उनको आनंद मिलता है, उल्लास और आनंद मिलता है। उल्लास। दीदी ने एक ही वर्ड बताया था कि उल्लास का मतलब संभोग में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टेज पे जब मान के चलो उसी को संभोग। नेक्स्ट। हाँ, इसमें 3 चीजें थी: दर्शन, संभाषण और स्पर्श। तो इन हरे चीजों- कृष्ण दीदी, ये लाइट बंद करके तीन लाइट चीजें जलानी बताई है। थी दीदी ने। संभोग कि नायक और नायिका एक दूसरे को देखते हैं, ये संभोग है। संभाषण कि वो आपस में नायक और नायिका मीठी मीठी बातें करते हैं, केली वार्ता करते हैं, क्रीड़ा केली करते हैं, और दोनों के अंदर मधुर मधुर बातें होती हैं। फिर स्पर्श बताया था, स्पर्श में बताया था कि एक दूसरे को छूना, इसमें उन्हें बहुत उल्लास होता है, यही संभोग है। उल्लास होना, खुशी होना, मन में प्रसन्नता रहती है, ये सब चीजें। और दीदी ने तात्पर्य बताया था संभोग का, जैसे गोवर्धन है ना, 16 उपचारों से भगवान की सेवाएं करते हैं। जैसे जब भगवान को कंदराई चाहिए तो कंदराई प्रदान करते हैं, जब भगवान विश्राम करते हैं तो सिलाई प्रस्तुत करते हैं गोवर्धन, और जब भगवान थक जाते हैं तो स्नान के लिए सरोवर उत्पन्न करते हैं, और जब भगवान को, राधा रानी को भूख लगती है तो उन्हें फल इत्यादि प्रदान करते हैं। इस प्रकार से 16 प्रकार से उपचार करते हैं गोवर्धन जी। तो ये सब लीलाएं संभोग में ही बताया था दीदी ने। ठीक है, अच्छा है। हाँ जी, ठीक है। अब ये जो संभोग है, ये 2 प्रकार का होता है, मुख्य और गौण। तो मुख्य संभोग कैसा होता है? मुख्य संभोग कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन इज कितने प्रकार का होता है? जागृत अवस्था में होता है और एक 4 प्रकार का होता है। एक संक्षिप्त संभोग, संकीर्ण संभोग, संपन्न संभोग और सुदूर प्रवास के बाद स्मृतिमान संभोग। राइट, परफेक्ट। अब एक एक करके पूछो। अच्छा, ये बताइए हम कि संक्षिप्त संभोग किसे कहते हैं? संक्षिप्त का क्या अर्थ है? हरे कृष्णा दीदी, इसमें ये होता है कि थोड़ी देर के लिए आंखें मिली, जैसे प्रिया प्रियतम से थोड़ी देर के लिए आंखें मिली, जैसे कृष्ण कहते हैं मैं तो राधा को केवल देख ही पाया। हाँ, जैसे गोवर्धन पर्वत जब भगवान कृष्ण ने उठाया तो नेत्र से नेत्र मिले थे उस समय, तो 7 दिन। पर वैसे नॉर्मल अगर देखोगे संक्षिप्त संभोग में तो कृष्ण कहते हैं मैं राधा को केवल देख ही पाया। थोड़ी देर का जो होता है उसे इसमें चुंबन आलिंगन हो जाते हैं। हल्का सा होता है दीदी, संक्षिप्त चुंबन होता है, गाढ़ चुंबन नहीं होता। हाँ, संक्षिप्त, राइट।
और लज्जा भी होती है, थोड़ी शर्म भी होती है। हाँ, लज्जा के साथ होता है, राइट। संभ्रम भाव रहता है इसमें। संकीर्ण, संकीर्ण जिसमें संभोग में नायक जो है नायिका की वंचना कर देते। हाँ, यही दीदी पूछ रही थी ना, जिस संभोग में नायक द्वारा वंचना कर देता है नायिका की, जैसे धोखा दे देता है, नायक के अंगों से प्रेम चिन्ह देख करके नायिका को गुस्सा आ जाता है, चाल में उन्माद होती है, बात सुन ली किसी और की और नाम निकल गया राधे का, तो वो राधा रानी गुस्सा हो जाती है। जैसे कृष्ण जाते हैं चंद्रावली के पास और बोलते हैं हे राधे, तो फिर हाँ गुस्सा आ जाता है। तो राधा जी के पास आते हैं मगर नाम लेते हैं चंद्रावली का। हाँ, तो उनपे ईर्ष्या हो जाती है। हाँ, संकीर्ण संभोग का मतलब है सिमट गया, वो जो है भोग संभोग जो है मिलन जो है वो सिमट गया है। जैसे कई बारी बात सुन ली है तो राधे को वो बोलते हैं हे राधे तेरा श्याम मैंने गोवर्धन में देखा। ठीक है, और इससे एक तीसरा पॉइंट था सौरथ चेष्टा, इसका क्या मतलब है? हाँ जी दीदी, सोरठ चेष्टा का मतलब हुआ कि जैसे नायक और नायिका का मतलब राधा रानी और कृष्ण जी का मानो मिलन तो हुआ है, लेकिन पर कृष्ण उनके साथ नहीं है उसका सिचुएशन, मतलब किसी दूसरे के साथ है, और लेकिन दूसरों के साथ होने पर भी उनको ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसा ताप मतलब हो रहा है कि उससे भी उनको एक क्या बोलेंगे शीतलता मिली। प्रेम का चिन्ह जब देखते, शीतलता दोनों मिलती है। प्रेम का चिन्ह जब देखते हैं या फिर सुनते हैं तो उसमें फिर मिलन की चेष्टा होती है, ये है सौरथ चेष्टा। ठीक है, अब तीसरा है हाँ, संपन्न संभोग किसे कहते हैं? अब कृपया दूसरे लोग भी बोले। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थोड़ी और जान के बाद जब हरे कृष्णा दीदी, आप लोग सभी लोग सबको मौका दें, सभी लोग सबको अवसर दें, सभी लोग सबको अवसर दें, दूसरों का भी सुने कि वो लोग ठीक बोलना है या नहीं। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, जब नायक दूर से प्रवास करके लौटता है, हाँ, जब उनका नायक और नायिका का आपस में मिलन होता है तो संपन्न संभोग कहते हैं। ये संपन्न संभोग दो प्रकार का होता है, एक आगति और एक प्रादुर्भाव। कौन बोल रहे हैं? इंदु लेखा। हाँ, इंदु लेखा जी, हाँ ठीक है। हाँ, जब लौकिक व्यवहार में नायक का आगमन होता है उसे तो आगति कहते हैं। संध्या के समय गोचारण करके जब भगवान कृष्ण लौटते हैं उस समय जब गोपियां उनका दर्शन करती हैं, और प्रादुर्भाव संयोग प्रेम केवल गोपियों के सामने जब अचानक से भगवान कृष्ण जो आ जाते हैं उसको प्रादुर्भाव कहते हैं। जैसे दीदी ने बताया था, जैसे रासलीला में पहले साथ थे लेकिन अचानक गायब हो जाते हैं और फिर दोबारा उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, तो ये प्रादुर्भाव कहते हैं। बहुत सुंदर, नाइस। ठीक है, अब चौथी प्रकार का है समृद्धिमान संभोग, ये किसे कहते हैं? दीदी इसमें क्या होता है कि आपस में एक दूसरे के दर्शन और मिलने के बाद भी ना गोपियों को हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जैसे कोई ना कोई संकेत देकर, जैसे बिंदी को ठीक करने के बाद। नहीं, अनुराधा ऐसा नहीं है, अनुराधा नहीं। इसमें कह रहे हैं, इसमें ये बताया था कि शाम जैसे अचानक आ गए, अचानक जैसे शाम आ गए, तो ये समृद्धिमान संभोग जब होगा जब कई दिनों तक मिलन नहीं हो रहा, बहुत समय तक मिलन नहीं हो रहा है, वो मुख्य बात है इसमें। तब जो मिलन होगा अचानक मिलन हो जाता है। हाँ, और उस अचानक मिलन में बहुत भरपूर आनंद होता है। हाँ, तो उसे समृद्धिमान कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे मुख्य संभोग। अब है गौण संभोग, इसका क्या मतलब है? जो दीदी लीला सपने में होती है, जागृत अवस्था में नहीं होती। हमने पहले ही बात की थी कि जागृत अवस्था वाली जो है वो मुख्य संभोग है, तो ये गौण जो है ये सपने में होता है, ऐसे सपने में लगता है कि हम मिले हैं। बिल्कुल। और ये भी दो प्रकार का होता है, एक सामान्य और एक विशेष।
इनके बारे में बताइए प्लीज, सामान्य क्या है, विशेष क्या है? बता दूं दीदी? हाँ जी बताइए। जो सामान्य है उसमें ऐसे होता है कि जिसमें व्यभिचारी भाव आते हैं और ऐसे लगता है कि पहले ये हो चुकी है घटना, और ये ऐसे लगता है कि ये जागृत अवस्था में ही चल रही है, जबकि वो जागृत में नहीं होती, सपने में होती है। तो इसलिए इसे कहते हैं हम सामान्य। और विशेष में क्या होता है, जैसे दीदी ने उदाहरण बताया था अनिरुद्ध और उषा का, कि दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन उषा के में भी रति चिन्ह आते हैं और उधर जो अनिरुद्ध है उनको भी इस चीज का आभास होता है, वो भी उसका भरपूर आनंद लेते हैं। नहीं, हरे कृष्णा दीदी, इसमें ये बताया था कि जो सपना नायक देख रहा है वही सपना नायिका भी बात तो लगभग वही है। हाँ, इसका मतलब दीदी ने ये बताया था कि जो सपने में सेम चीजें हो रही है वो जागृत अवस्था में भी जो हो रही है वही। हाँ, स्वप्न देखने के बाद जागृत दशा में भी वो चिन्ह देखे जाते। जो स्वप्न में हुआ, मानो स्वप्न में किसी ने उसको नक्षत किया, नाखून से किया स्वप्न में, लेकिन जागृत दशा में भी वो हो जाता है, जैसे उषा अनिरुद्ध का देखा जाता है। अब जैसे मुख्य संभोग में 4 थे, उसके प्रकार ऐसे ही गौण संभोग में भी 4 प्रकार होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कह रहे हैं कि स्वप्न में तो जैसे कोई घटना नहीं होती, लेकिन फिर भी उसमें समृद्धिमान संभोग कैसे संभव है? एग्जाम्पल से इस बताया, जैसे अनिरुद्ध और उषा का, तो उसके हिसाब से ही बताया हुआ है कि जैसे जागर और जो स्वप्न है दोनों एक प्रकार के होते भी हैं, लेकिन जैसे अनिरुद्ध कहीं थे, उषा कहीं थे, लेकिन दोनों के आपस में एक दूसरे का ही मतलब स्वप्न में एक दूसरे के मिलन का अनुभव कर रहे थे दोनों। हाँ, बिल्कुल। और फिर दीदी ने बताया था कि माधवाचार्य दीदी ने एग्जाम्पल दिया था। हाँ, माधवाचार्य के सपने में भगवान आए थे कि चंदन लगा दो मेरे को। माधवाचार्य के सपने में भगवान आए थे। रूप गोस्वामी के सपने में, रूप गोस्वामी को जैसे गोविंद देव जी को प्रकट किया रूप गोस्वामी ने। ये सब सपने, वो भी एग्जाम्पल बताया। ये भक्तों के ऊपर माधवेंद्रपुरी, माधवाचार्य माधवेंद्रपुरी। हाँ दीदी, इसमें ये भी बताया था आपने ना कि भक्ति विनोद ठाकुर जी के भी तो स्वप्न में वो श्री स्वरूप दामोदर जी आए थे। हाँ, जो ललिता सखी जी है कि भाई नहीं, तुमने तो श्रीमद भगवत गीता के जो 20 तत्व निकालने होंगे, भागवत के, श्रीमद भागवत के, सॉरी भागवत की, और जिसमें आपको संबंध अविधि परियोजन के बारे में बताया। राइट, परफेक्ट। माया तत्व, ये सब कुछ ब्रह्म गीता। ठीक है। अब ये तो हमने किया मुख्य संभोग और गौण संभोग। अब संभोग के अनुभाव भी होते हैं, तो अनुभाव कौन कौन से होते हैं इनमें? ये दीदी ने बहुत सारे बताए थे, संदर्शन, जलपन, स्पर्श करना, मार्ग रोकना, रासिंदवन, कीड़ा लगना, जल में विहार करना, नौका विलास, दान लीला, कुंज में आँख मिचौनी, मधुपान, और धारण, महिला कपड़ा धारण कर लेते हैं, कपट निद्रा, द्यूत क्रीड़ा, चुंबन, आलिंगन, नखार्पण, ये सब करते हैं। इन लीलों के विषय में गुरुदेव कार्तिक मास में जगह जगह में कथा भी श्रवण कराते हैं। ये जो जितने भी अनुभाव हैं, इसमें एक अनुभाव आया है कपट निद्रा। तो ये कपट निद्रा क्या है? कपट निद्रा में क्या होता है, जो कृष्ण भगवान जी है, जब वो सारा उनका जो बीच का लीला चल रहा होता है राधा कुंड पे, मतलब वन भोजन के समय में ना, तो वो क्या ऐसा शो करते हैं कि जैसे वो सो रहे हैं, और फिर घनिष्ठा के साथ मतलब सारी गोपियां कृष्ण जी के कभी सौंदर्य के बारे में, कभी मतलब उन्हीं के बारे में मधुर मधुर बातें करती है। तो कृष्ण जी को बहुत आनंद हो रहा है, लेकिन वो दिखा ऐसे रही है, मैं बहुत गहरी निद्रा में, और ऊपर से अपनी आप को चद्दर से कवर अप कर लेते हैं। तो मतलब इस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि उनको निद्रा आ रही है, पर वो निद्रा कपट निद्रा है।
परफेक्ट। झूठ मूठ सो रहे। हाँ। और दीदी वो हटा देते हैं उनकी चादर और कहते हैं कि अच्छा धूप तुम सो रहे थे, उठो उठो। और फिर सबको शर्म भी आती कि हरे हरे इन्होंने तो सब कुछ हमारी सुन लिया, सारी बातें सुन ली। हाँ, हमारी सारी बातें सुन। और ऐसी कपट निद्रा ऐसे करते क्यों है कृष्ण? ये परिहास के लिए, आनंद वृद्धि, आनंद आनंद लेने और एक चीज है, और एक चीज है, उनको अपनी बातें सुनने में बहुत आनंद आता है। बहुत हाँ, प्रेम आनंद दीदी, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जगन्नाथ जी की भी कथा में हम लोगों ने पढ़ा है ना, जब वो सुना रही थी, रोहिणी जी सुना रही थी, जब सबने उनसे पूछा रुक्मिणी ने, तब वो कैसे फटाफट अपनी सभा में से भागकर आ गए थे और कान लगाकर सुन रहे थे, तो उनका जगन्नाथ जी वाला रूप आ गया था। तो उन्हें अपने बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब है इसमें एक और आया था अनुभाव, मार्ग रोकना। तो कृष्ण मार्ग क्यों रोकते हैं? क्या जरूरत पड़ती है उन्हें मार्ग रोकने की? कि इसमें प्रेम का आदान प्रदान है, और उसमें ये भी बताया था दीदी ने थोड़ा सा, जब आदान प्रदान वो किस चीज का करते हैं। एक तो नॉर्मली वैसे भी होता ही है प्रेम का, और वास्तविकता में थोड़ा बहुत जैसे आलिंगन चुंबन इस तरीके का, जैसे दान घाटी पर वो कहाँ पर कौन से वहाँ पे वो दान घाटी टैक्स ने बताया चल रहा था, टैक्स के रूप में दान घाटी और सागरी और उनसे चुंबन और स्पर्श आदि का उल्लास। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, श्रृंगारिक रस की चेष्टाएं जितनी, आलिंगन चुंबन, इसमें प्राकृत भाव जरा इसलिए भी नहीं है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्री राधा जी के अंदर जो विरह है, वो विरह की एक बूंद भी इस संसार में छोड़ के नहीं गई है। उनका विरह इतना ज्यादा गहरा है और मजबूत है, तो उस विरह के बाद जो संभोग हो रहा है ना, तो ये जो आलिंगन चुंबन है, यही हमारा गोपाल मंत्र भी है। भजन करते करते इसका अर्थ, यदि ये इतना साधारण होता है ना, तो दंडकारण्य बन के जो ऋषि थे, 60,000 ऋषि, वो इसी मंत्र का जाप कर रहे थे। स्वर्ण प्रतिमाएं जितनी है भगवान श्री राम की, उनको भी यहाँ पे गोपी बनने का अधिकार मिला। पुलिंद स्त्रियां हैं, तो यदि इतना साधारण होता तो ऋषि लोग जो अपना घर संसार पत्नी इत्यादि सब त्याग करके आए, तो इसलिए इसकी जो अनुभूति है वो भजन से होगी। आनंद चिन्मय रस एक जड़ जगत का रस है, जिससे सब लोग घृणा करते हैं, सबको गिलानी आ जाती है। पशु से भी गंदा यहाँ पर इस तरह से है। और जो चिन्मय रस है वो उल्लास ही उल्लास है, हृदय आनंद से भरा होता है। तो वहाँ की जो यद्यपि यहाँ की बातें समझाने के लिए ऊपर की बातें समझानी पड़ेंगी उदाहरण देकर, लेकिन ये उदाहरण संपूर्ण नहीं होते। इस बात को समझ लेना चाहिए कि जिस भजन को हमारे गुरु वर्ग कर रहे हैं, हमारे सरस्वती प्रभुपाद जैसे प्रखंड प्रखार भक्ति विनोद ठाकुर जैसे एकदम वो लोग गोपी भाव में ये सब चीजों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ संसार की दूर दूर तक कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। आगे हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम दीदी। दीदी ये वाला जो अभी आपने बताया कि श्रीमती राधा रानी का विरह जब वो ऊपर गए हैं, तो वो इतना था कि वो अपने साथ विरह को पूरा लेके गए, ये थोड़ा सा बता दीजिए। जो राधा रानी का विरह है ना, तो ऊपर तो विरह है ही नहीं। नित्य जगत पर कल पढ़ा था ना, वहाँ तो मिलन ही मिलन है। तो यहाँ पे भी जो विरह है ना, तो राधा जी उसकी जरा भी छाप छोड़ के नहीं गई है। इतना विरह यदि था तो महाप्रभु जी को हुआ, चैतन्य महाप्रभु को हुआ। हाँ, गंभीरा में अपना सिर, या फिर देखो नरोत्तम ठाकुर को हो रहा है, पाषाणे कोटे वो माथा अनिले पशेव, पत्थरों से अपना सिर तोड़ लूंगा आग में जल के। तो ये जो विरह है वो थोड़ा सा जरा सा एक बूंद किसी को मिल रहा है। राधा जी का तो विरह बहुत ही ज्यादा, वो एकदम विरह में सूख जाती थी। और विरह में जो उन्होंने भ्रमर गीत गाया, तो उन अवस्थाओं को देखना होगा। उसके बाद जो भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं सामने, तो श्री कृष्ण तो ऐसे है कि सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि
सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि तू मुझे बाटी में घी तो लगा दे, नमक तो लगा दे, नमक तो लगा दे। इतना सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं कहाँ से लाऊंगा। यहाँ तो सनातन गोस्वामी से ऐसे भगवान मांग रहे हैं, लेकिन जो गोपी भाव है उसमें भगवान की क्या क्या इच्छाएं होती होंगी कि जीव जो है बड़े उल्लास और प्रेम के साथ मुझे मिले। हमारे यहाँ भजन आगे क्यों नहीं बढ़ता? भजन क्यों नहीं? क्योंकि बहुत दिक्कतें आती हैं। कभी सुकृति से युक्त, अरे हमारा तो भैया घर में बालक हो गया, कहाँ माला चली गई, कहाँ हम चले गए, घर में शादी थी। ये जो चीजें होती है ना, ये भजन से दूर फेंक देती है। या हमारे तो मर गए, इतने रिश्तेदार आ गए, ये आ गया, भजन दूर चला गया। ऐसी स्थिति में भी भजन पकड़े रहना, जैसे कि उन चीजों को याद रखना चाहिए। जन्माष्टमी हो गई या राधाष्टमी हुई, गुरुजी इतने बिजी रहते हैं, 3 दिन तक बिजी रहे, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि वो 12 बजे भी सोए हैं, फिर भी रात को 3 बजे उठ गए और अपना भजन पूरा किया। ये सब चीजों को देखना होगा, तब हम सब ठीक ठाक चलेंगे। और हमने कुछ ही चीजें सुन ली, 2%, 98% या 90 या 70% ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये चीजें हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी हृदय में। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि सिद्ध मंत्र है, इसको भजो, इसको जपो, इन चीजों को, तभी हमारे हृदय में प्रवेश होंगी। तुम लोगों ने उत्तर बहुत अच्छे दे रहे हो, सभी लोग, बहुत ही बढ़िया तैयारी है। लेकिन ये भजन निष्ठ और हो, ये हम भक्ति विनोद ठाकुर से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे भी अंदर उल्लास उत्साह ऐसी बना रहे। आगे अगला प्रश्न है, जैसे भगवान का लीला विलास है, यह एक प्रकार का होता है और संप्रयोग दूसरे प्रकार का होता है, तो ये संप्रयोग क्या होता है और इन दोनों में से अधिक सुख किस में होता है? ये संप्रयोग जो होता है उसमें मतलब लीला विलास में ज्यादा सुख होता है संप्रयोग की है। और संप्रयोग का अर्थ क्या है? संप्रयोग में जब हम पूर्ण रूप से मिलन है उसमें, लेकिन यहाँ पर दीदी ने कहा लेकिन लीला विलास में आनंद क्यों है? क्योंकि देखो, अगर सपोज करो राधा रानी और कृष्ण जी किसी कुंज में है, राधा रानी उनको आलिंगन करना चाहते हैं, कुंडलता भी है वहाँ पर, लेकिन फिर क्या होता है कि मतलब राधा रानी उन्हें छोड़कर हाथ झटक देती है उनका। हाँ, हाथ झटक देती है या वो अपना मुख मोड़ लेती है, अपना मुख मोड़ लेती है। और थोड़ा सा चिपती है, जैसे मतलब प्रेम पूर्वक जैसे निकलकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो सब ये सब क्यों कर रहे हैं? वो ये भी केवल मात्र कृष्ण को आनंद को वर्धन करने के लिए, क्योंकि वो सब कुछ रस जो है वो चिन्मय रस। आगे उनका मिलन तो होता है पर मिलन संपूर्ण नहीं हो पाता। हाँ, संप्रयोग में बहुत झटके देके चली जाती है। ठीक है। आगे है, जो गोपियां हैं, कृष्ण की प्रेयसियां हैं, वो तरह तरह के नामों से कृष्ण को बुलाती हैं। तो वो किस तरह के नामों से बुलाती हैं कृष्ण को? सबको मौका दीजिए, सबको बोलने दीजिए। हाँ बोलो। गोकुलानंद, गोविंद, गोविंद, परमेश्वर, सुंदरोत्तम, नागर शिरोमणि, हे वृंदावन चंद्र, हे गोकुल राज, हे मनोहर। हाँ बिल्कुल, ये संबोधन उसको संबोधित करती है। राइट। ये नागर शिरोमणि, ये धूर्त शिरोमणि। और ये धूर्तना दीदी के मुंह से अच्छा लगता है। तुम लोगों के दीदी आप एक बार बोलना अपने मुंह से। नहीं, तुम लोग भी बोले तो अच्छा। सच में दीदी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ललिता जी जब कहती है ना तब दीदी आज आपका भजन नहीं सुन पाएंगे। हाँ, आप भजन नहीं सुना दूंगा, मतलब तब मजा आता। तो सुंदर भजन गाती है। आगे आगे पूछो। अच्छा, आगे है जो ये ब्रज लीला है, ये कितने प्रकार की होती है? जो प्रकट ब्रज लीला है वो कितने प्रकार की होती है? हरे कृष्णा दीदी, ये प्रकट ब्रज लीला 2 प्रकार की होती है, नित्य और नैमित्तिक। नित्य कैसे लीला है वो अल्पकालिक लीला ही नित्य लीला है, और दूतावास और दूर प्रवास आदि जो लीला है बिल्कुल सही है।
ऐसा भी कहा जाता है, इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भगवान ने पूर्ण अवतार लिया ना, तो ये जो कहावत है ना, संभवामी युगे युगे, तो विष्णु भी अवतार लेते हैं। तो इस समय कृष्ण के अंदर विष्णु शक्ति ने प्रवेश किया, इसीलिए उन्होंने असुर वध किया। नहीं तो भगवान श्री कृष्ण कभी मारण नहीं करते। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए है ना, चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने कभी किसी को मारा पीटा नहीं। सबके अंदर योग्यता का भी विचार नहीं किया, पात्र को पात्र का भी विचार नहीं किया। अभी ऐसे हम लोग सब बैठ के आराम से बात कर रहे हैं ना, तो शुक्रवार को एक व्यक्ति ने फोन किया कि व्यक्ति नहीं थे, ब्रह्मचारी है, कि जैव धर्म जो है वो इस तरह से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, उसको रख देना चाहिए क्योंकि ये योग्यता नहीं है। मैं उनको कहा कि जब महाप्रभु प्रेम बांट रहे थे तो योग्यता का विचार कहाँ किया, और गुरुदेव ने जब अनुवाद किया तब क्या विचार किया, और भक्तिविनोद ठाकुर तो जब लिख के जा रहे तो कहाँ लिखा है उन्होंने कि इसको पढ़ाना इसको नहीं पढ़ाना। सभी योग्य है, इसीलिए सब सुन रहे हैं। तो इसमें योग्यता का कोई विचार ही नहीं है। तो मैं किस बात पे कह रही थी, मुझे ध्यान ही नहीं आया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के अंदर ये जो पूतनावत इत्यादि है ना, वो विष्णु की शक्ति है। कृष्ण तो खाली प्रेम ही बांटते हैं। भगवान तो हमें आनंद देने के लिए आते हैं। आनंद देने के लिए आते हैं, वो इसलिए भी लीला करते हैं। पहले हमने कई बार शुरू करने की कोशिश की जैव धर्म, कुछ भी समझ नहीं आया। जब आपकी कथा सुनी है तब, नहीं तो 2-3 अध्याय पढ़ने के बाद बंद करके रख देती थी मैं तो। वो सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जिसने लिखा है उनके लिए तो हम समर्पण कर रहे हैं। हमारा इसमें हमारा क्या है? क्या हम इतने गए बीते कि इनके ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, सुन नहीं सकते? क्या इतनी भी योग्यता हमारी नहीं है? कब तक हमको टोकोगे, कब तक रोकोगे? इतनी योग्यता तो भगवान दे ही देंगे कि हम सुन सकते, समझ सकते, धीरे धीरे भजन की योग्यता भी आ जाएगी। मैं वही बोला उनको। दीदी, गुरुदेव ने भी तो बोला है कि आप बार बार पढ़ो, एक बार में तो वैसे भी समझ नहीं आएगी। हाँ, बार बार और खुद अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैंने इतनी बार पढ़ी है, तुम भी पढ़ो। हाँ जी, हमेशा हमें चेष्टा परायण रहना पड़ेगा, है ना? हाँ, चेष्टा परायण इज द राइट वर्ड। नेक्स्ट, तो नैमित्तिक लीला कृष्ण ने की है। द्वारका में फिर से कहा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, द्वारका में फिर से बोला। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं आपको उठवा लूंगा। वो भक्त और भगवान की आपस की बात है। द्वारका में भी उठाया नहीं उन्होंने अस्त्र। और वैसे भी देखो, उन्होंने कोई तलवार बाण थोड़ी चलाए हैं। तनावट को ऊपर ले जाके मारा। पूतना विषपान करा रही थी तो पूतना को स्तनपान कराते कराते मार दिया। बकासुर के किसी के चोंच के अंदर हाथ डाल दिया। व्योमासुर की गुफा में घुसकर के उसको मार दिया। तो भगवान ने अस्त्र शस्त्र चलाई भी कहाँ है? कालिया को तो उनके ऊपर नर्तन करके मारा। इंद्र से तो कुछ कहा ही नहीं, खाली गिरिराज पर्वत उठाया। इसको कहते हैं काउंटर अटैक। आजा तू चल, मैं तो उठा लिया, तू बरसा ले, कितना पानी बरसाएगा। यहाँ भी भगवान ने कुछ नहीं किया। खाली बलराम जी चले गए बाहर जाकर के, तो चारों तरफ, और सुदर्शन चक्र आ गया था, वो चारों तरफ लग गया, तो सारा पानी सोख लिया। इंद्र आया भी था देखने कि पानी की इतनी मोटी मोटी धारों के जो पनाले वो जा कहाँ रहे हैं। वहां से देखा टकरा टकरा के बाहर आ रहे हैं। हाँ, आगे अब हम जो ब्रज की नित्य लीला है, यानी कि अष्टकालीय लीला, हाँ, अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो अष्टकालीय लीला है, इसमें आप ये बताइए कि जो सबसे बड़ी लीला है वो कब होती है और किस समय होती है? हरे कृष्णा दीदी, सबसे बड़ी लीला मध्या लीला, वो भी राधा कुंड पर होती है। हाँ, बड़ी होती है, तो इसमें लीलाएं भी तो बड़ी बड़ी हैं, तो कुछ बताइए। हाँ जी दीदी, उसमें जल की राधा कृष्ण की जल क्रीड़ाएं होती है। झूलन यात्रा की जो लीला होती है वो भी उसी लीला में होती है। और जो गोपियां ललिता सखी बंसी चुराती है वो भी मध्यकालीन लीला में होती है। और भी बहुत सारी लीला में, जिससे होली की होली की लीला होती है, पश्चात आते हैं, ये सब लीलाएं होती है।
शतरंज खेलती है वो, राधा कुंड पे शतरंज खेलते हैं। राधिका खाना बनाकर भोजन तैयार करके भोग बनाकर वहाँ दे जाती हैं। हाँ, और दीदी कपट निंद्रा वाली लीला भी उसी टाइम पे। हाँ, कपट निंद्रा का विष्णु याद है। और इन लीलाओं के चिंतन में हमारा स्वरूप कैसा होना चाहिए? सूर्य पूजा और सबसे मेन पुष्प चयन, ये 2 लीला तो आपने बोली नहीं। मैंने बोली थी सूर्य पूजा। हाँ, तो इसके बारे में थोड़ा और बताते, जैसे दीदी ने भी कितने कितने उदाहरण पूरे बताए थे, तो सूर्य पूजा और पुष्प चयन वाली एक आध कोई बताना चाहेंगे लीला? सूर्य लीला में दीदी ने बताया था कि पूजा में सूरज की पूजा के बहाने ये राधिका जी आती हैं अपनी सखियों के साथ, और थोड़ी देर में कृष्ण जी अपना वेश बदल कर वहाँ आ जाते हैं, और जब मंत्र बोलते हैं तो सब पहचान लेते हैं कि अच्छा ये तो यही आए हैं जो अपनी पूजा करा रहे हैं। नहीं जी, पुष्प चयन की वो लीला है। कुसुम सरोवर पे राधा जी सखियों के साथ पुष्प लेने चयन करने को आती हैं। कृष्ण भगवान को लीला सूझती है तो वो डाली पकड़ने के लिए कोशिश करती है, हाथ नहीं आती है, वो झुका देते हैं और एकदम से उठा देते हैं, और फिर वो चिल्लाती है और एकदम से आलिंगन कर लेती है भगवान का। ठीक है, ठीक है। तो इस समय जो है वो सबसे ज्यादा लीलाएं भगवान की होती हैं, क्योंकि वन वन में जाते हैं ना, एक वन से दूसरे वन, तो हर रोज नई नई लीलाएं होती हैं। इसमें और दीदी इसका टाइम है ना, वेणु की भी इसका टाइम 10:48 से और 3:36 तक का टाइम होता है। ठीक है। वेणु को भी छुपा लेते हैं ना, फिर कितना कोशिश करने पर कृष्ण जी का अनेक तरीके से। हाँ, वेणु चोरी की लीला होती है। हास्य परिहार वो राधा रानी कृष्ण भगवान के लिए बकुल की माला भी बनाती है, और ये जो दीदी ने होली लीला वगैरह भी बताई, तो ये भी तो इसी में होती थी। हाँ, और दीदी ने होली का कौन सा भजन चंदन और कुमकुम वगैरह का जो एक दूसरे से। इन लीलाओं के लिए हमें क्या भावना करनी होगी? इन लीलाओं की स्फूर्ति के लिए हमें अपनी क्या भावना करनी होगी? ललिता देवी से प्रार्थना करनी होगी कि हमें भी अपने यूथ में स्थान दें, हमें भी। मैं अपना एक छोटी सी बालिका के रूप में बताता हूँ। मैं एक छोटी बालिका हूँ। और मैं बहुत सुंदर हूँ। हाँ, ये शादी की परिक्र अभिमानी नहीं होनी चाहिए, अतिशय सुंदर होनी चाहिए। 10वीं उम्र में बताया था कि भाई हमारा 11 से न बाल्य न हो, हमारा 11 से लेके 16 साल 15 तक 14-15। और इसमें भी ये सही है। गुरुदेव की करने में जुटी। और यदि कृष्ण मुझसे मिलने आएंगे तो मैं क्या करूँगी? मना कर देंगे। मैं राधा रानी की सेवा ये हो सकता है कृष्ण इंद्रिय तर्पण की जगह आत्म इंद्रिय तृप्ति हो सकती है। हाँ, बहुत सुंदर। कभी भी नहीं करूँगी, अकेले नहीं जाऊँगी। मैं कृष्ण दास से नहीं, राधा दास से में ही रहूंगी। राधा दास। नेक्स्ट। अच्छा, श्री नंद नंदन की माधुर्य क्रीड़ा में ऐश्वर्य का किस प्रकार प्रकाश संभव है? हरे कृष्णा दीदी, गोवर्धन लीला में उन्होंने ऐश्वर्य प्रकाश दिखाया था अपना, जब उन्होंने और रास लीला में अपना ऐश्वर्य दिखाया था। और ऐसे काली मर्दन में मैया को भी दिखाया था जब मिट्टी खा रहे थे, तो ब्रह्मांड लीला ब्रह्मांड घाट में। दीदी काली मर्दन में भी दिखाया था क्या? काली मर्दन में दिखाया। और यहाँ पे बलराम जी ने डांटा है कृष्ण को, क्यों इतनी देर लगा? चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, क्यों इतनी देर लगा रहा है? ऐसा शब्द है, तू इतनी देर क्यों लगा रहा है? आ क्यों नहीं जाता? क्योंकि यशोदा जी पछाड़ खा के गिर रही थी, आ क्यों नहीं जाता? वो आगे लिख रहे हैं कि वो कालिये तो वही रह गया बीच में। कालिये ने अपने किसी सेवक को भेजा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब आए तो उनका कपड़ा जरा भी गीला नहीं था। वो उनको यहाँ पे बैठा के लाया था कंधे में और रख गया था, ऐसा ही वर्णन आता है। और दीदी कच्छप लीला में होगा, वो अवतार है।
कच्छप अवतार है। हाँ हाँ, कच्छप अवतार में उनकी ताकत थी कि मंदराचल पर्वत जो हुआ ना, उसमें भगवान के 4 अवतार हुए हैं। पहला हुआ कच्छप अवतार, दूसरा हुआ अजित अवतार जो मंदराचल को लेकर के आए, क्योंकि ये दैत्य और देवता दोनों लेकर के चले तो रास्ते में पूरी की पूरा एकदम गश खा के गिर पड़े, कोई भी नहीं चला पाया। फिर लेकर के आए तो उसके बाद फिर मंदराचल पर्वत काफी ऊपर उठा रहा तो भगवान ने उसको दबाया है। और इसी बीच भगवान का मोहिनी अवतार भी हुआ है। इस समय भगवान के 3-4 अवतार हैं। अजित अवतार और हाँ, इसी समय धन्वंतरी भी बनकर आए हैं। तो कई अवतार है भगवान के, इस समय ज्यादा अवतार है। और दीदी पैठागाम में भी उन्होंने ऐसा दिखाया ना, वो भी आ सकता है। हाँ, वो अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया। हाँ, और वहाँ पे फिर उनकी चतुर्भुज स्वरूप गोपियों के, बाकी सब गोपियों के आगे चल भी गया, किशोरी जी के आगे नहीं चला। तभी तो बोलते हैं कि वैष्णवों के पीछे पीछे चलना चाहिए, आगे नहीं चलना चाहिए। हाँ, आगे जाएंगे तो राधा उनकी कथाओं, हाँ, उनके भाव और कथाओं का अनुगत्य करना चाहिए। सही है। और इसमें दीदी ने बताया था कि कृष्ण की जो माधुर्य और ऐश्वर्य है वो दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ ही चलते हैं। हाँ। अब जो दूसरी लीला है वो आप बताइए कि सुबह सुबह 3 बजे से 6 बजे तक कौन सी लीला होती है? हरे कृष्णा दीदी लीला होती है जिसमें वृंदा देवी तोते को भेजती है राधा कृष्ण को उठाने के लिए, और कटखटी बंदरियां बहुत शोर मचाती है कि राधा कृष्ण उठ जाए। वो दोनों अलग नहीं होना चाहते, फिर उनका अभिषेक होता है। ये निशांत लीला है। हाँ, अभिषेक भी निरंजन, उनका आरती, ललिता देवी रूप आरती होती है, उनका आरती होती है। और दीदी ने इसका मतलब ये भी बताया था, ये कौन करवाता है? ये वृंदा देवी कराती है। और इसी समय की आरती हमारी मंगल आरती है, जो गौड़िया वैष्णव करते हैं ना, ये उसी समय उन्हीं भावों की आरती। और ये भी जैसे दीदी ने बताया, कुंज है, निकुंज है, निवृत्त कुंज के अंदर ये होता है कि जहाँ चारों तरफ से बहुत सारे देवी होते हैं, और उसके अंदर अनुपम मणि रेती, जो हम गोवर्धन में करते हैं ना, अनुपम मणि रेती, रत्न सिंहासन और भी, तो उसी रतन बेदी, हाँ, शैया होती है, उसी पे वो राधा रानी एक दूसरे से गाढ़ा लिंगन बिछड़ने के विरह के कारण मतलब दिखाते हैं ऐसा कुछ, मतलब इतना गाढ़ नींद होता है कि उनकी आंखें नहीं खुलती है। फिर जब चिड़िया वगैरह शोर मचाते हैं, जगना भी नहीं चाहते, एक ही हो जाता है, एक दूसरे से बिछुड़ना पड़ेगा। जब उनकी आंखें खुलती है तो फिर दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। और फिर मतलब लेकिन जब वो अलग हो के जा रहे होते तो ऐसा लगता है कि उनमें मतलब थोड़ा डर है, और मतलब ये सब चीज उत्कंठा सी है फिर से मिलने की, तो ये सब कुछ अप्राकृत है, इस जगत का नहीं। अब निशांत लीला के बाद कौन सी लीला आती है और इसमें क्या क्या? राधा रानी नंदगांव में आती है, भोग बनाती है, 56 भोग बनाती है। फिर कृष्ण जो है गोचारण के लिए जाते हैं। ये 6 बजे से 8:24 तक का इसका समय होता है। और जब मैया यशोदा उन्हें जगाती है कृष्ण को, फिर दंत धावन कराती है, फिर बलदेव के साथ भगवान दुख दोहन के लिए जाते हैं। इधर अपने घर में राधा रानी का स्वयं वही लीला होता है, फिर उधर यशोदा मैया कृष्ण की लीला करती है। ये समय में यशोदा मैया की लीला होती है, वो कृष्ण को नहलाना धुलाना और कृष्ण के लिए माखन बनाना, सबसे अच्छा सा माखन जो कृष्ण को पसंद है। और फिर सेम इधर राधा रानी का भी वही होता है उनके घर पे। ठीक है। और यशोदा जी राधा से यशोदा मैया उनको पूछती है कि यशोदा मैया मतलब राधा रानी को ही क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनको दुर्वासा जी ने अवतार दिया होता है, उनके हाथ से बना हुआ कोई भी खाएगा तो उसको मतलब अमृत हस्ता का ये दिया है। जबकि रोहिणी जी बहुत अच्छा बनाती हैं भोग, लेकिन फिर भी इसीलिए बुलाते हैं कि दुर्वासा जी का उनको वरदान है। हाँ, ठीक है, परफेक्ट है। आगे रसोई। अब है जो अपराहन लीला होती है वो कैसी होती है? अपराहन लीला
प्रातः काल के बाद हरे कृष्णा दीदी अपराह्न लीला वो दोपहर में 3:36 से 6 बजे तक शाम को होती है। तो जब भगवान अपनी गाय को इकट्ठा करते हैं, घर जाने की तैयारी करते हैं, सबको बुलाते हैं कि काली, धवली, श्यामा, है ना, और बांसुरी बजाते हैं, तब सारी गाय वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। क्योंकि यशोदा माता इंतजार कर रही होती है घर पे, सारी गोपियां भी इंतजार करती है, सब राजपूत पे आते हैं और ब्रज के द्वार पे सारे ब्रजवासी ये भगवान उनके पास से निकलते हैं, किसी को देखते हैं, किसी के अंगों का स्पर्श करते हैं, अर्थात जो छोटे हैं उनके गाल पे धीरे से प्यार से चपत लगाते हैं और किसी के साथ बहुत मधुर मधुर वार्तालाप करते हैं और किसी को मुस्कान भरी दृष्टि से देखते हैं। और जो व्रताएं हैं, गोपियां हैं, उनको झुककर प्रणाम करते हैं, अपने माता पिता को दंडवत प्रणाम करते हैं, किसी को वाचिक प्रणाम करते हैं, किसी को कायिक प्रणाम करते हैं और ये फिर घर में प्रवेश करते हैं, गोदोहन करते हैं, भोजन करने के बाद जैसे सुबह करते हैं ना, गौशाला में जाते हैं, गोदोहन करते हैं, ये सब कार्य होता है उस टाइम। अच्छा, जो कृष्ण अपनी गौओं को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? आपने कहा बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं? वो दीदी भगवान पे पेड़ कदम है ना, वहाँ पे वृक्ष पे वहाँ पे बनवाए, हे श्यामली, हे धवली, हे काली, वो बुलाते हैं। दीदी सूरबी गाय को नहीं कह के बुलाते? हाँ, नहीं, वेणु सुरभि गाय नहीं होती इस समय। सुरभि गाय तो स्पेशल है ना, सुरभि लोक में रहती है, वो ऊपर के लोक में। इंद्र उसको उसके लोक से लाए थे। दीदी पद्मगंधा का भी आवाज नहीं देते? पद्मगंधा कृष्ण की सेवा के लिए विशेष रूप से आई थी, आजकल पद्मगंधा दिखाई नहीं देती है। दीदी ने यहाँ पर बताया था कि वेणु बजाकर बुलाते हैं ना, तो वेणु गीत का एक श्लोक जो सबसे पहला श्लोक है वो दीदी ने सुनाया था। क्या कोई भी वो पहला श्लोक सुना सकता है, जितना भी आए? वरापीडम वाला वो 5वां श्लोक है भारती, वरापीडम नटवर, वो 5वें नंबर का श्लोक है। कर्णिकार, यही वाला सही है, लेकिन इस बहुत प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक बहुत है। हाँ, तो जो मेन जैसे कभी कोई श्लोक दीदी बोलते हैं ना, तो वो थोड़े से श्लोक हम लोगों को भी आने चाहिए, तो आप थोड़े बहुत ना श्लोक भी याद कीजिए। कहाँ कीजिए अवश्य ही। जितने श्लोक याद होंगे उतना ही तुम्हारे जो प्रवचन की क्षमता बढ़ जाएगी। अभी तुम लोग इतने एक्सपर्ट हो गए, इतना तुम लोगों का ये समझना, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है। यदि हृदय इतना शुद्ध नहीं होता तो ये चीजें कभी समझ में नहीं आती। तुम लोग कितने अच्छे से समझ रहे हो, ये गुरु जी की बहुत कृपा है हम लोगों के ऊपर, बहुत ही बढ़िया। आगे दीदी इतने भजन सुनाते हैं, तो वो भजन है जैसे भक्तिनोद ठाकुर जी के, नरोत्तम दास ठाकुर जी के जैसे भजन है, तो उन भजनों को ही हम करते हैं। तो उसमें भक्तिनोद ठाकुर जी ने एक जैसे मन शिक्षा है, उपदेशामृत है, एक श्लोक के ऊपर उन्होंने भजन बना दिया। हाँ। तो अगर हम भजन भी कर लेते हैं तो हमारा ऐसे लगता है शास्त्र पढ़ना हो जाता है हमारा। हाँ। तो इसलिए हमें श्लोक भी जरूर पढ़ने चाहिए। कृष्ण हमारे लिए बना ये सब शास्त्रों की सभी कुछ, अगर उनका हिंदी अनुवाद पढ़ोगे तो हमारे बहुत सारे ग्रंथों का उत्तर निकल के आ जाता है उनसे। उनसे स्पर्श करती हूँ दीदी। इसीलिए तो आपको इतने गीत सुनाए जाते हैं बीच बीच में। नहीं, मैं अपने आप ही आ जाता है, मैं पर्पजली कुछ याद नहीं करती। हाँ, आ जाता है, प्रसंगवश आ जाते हैं, प्रसंगवश आ जाते हैं। हाँ, आज भी सुनाइए ना, आप कोई ना कोई गीत तो सुनाइए आज। हाँ, तो जब मध्याह्न लीला होली का था, आपके भजन से होगी। कल गीत गोविंद के 3-4 पद, मुझे गीत गोविंद बहुत पसंद है, गीत गोविंद के 3-4 पद सुनाऊंगी मैं। ठीक है। हाँ जी। आगे हमारी रह गई प्रदोष लीला और साय लीला, तो एक एक करके इनके बारे में भी बता दीजिए कि प्रदोष लीला में क्या होता है और रात्रि लीला में क्या होता है। सॉरी, हरे कृष्णा दीदी, जो वो शाम को 8:24 से 10:48 तक में हो जाती है। जब तक होता है कि
कृष्ण के सोने का टाइम होता है तो वो कहते हैं कि नहीं पहले कहानी सुनाओ, तो माँ उन्हें कहानी सुनाती है अलग अलग अवतारों की, जैसे हिरण्यकश्यप की, प्रहलाद की, भगवान रामचंद्र की, ऐसी कथाएं सुनाती है। और योग निद्रा का टाइम है 10:48 से सुबह 3:36 तक का टाइम है, जब जिसमें बलराम तो सो जाते हैं पर कृष्ण नहीं सोते, उनका चिंतन चलता रहता है, या फिर वो राधा रानी से मिलने चले जाते हैं। ये रात्रि लीला होती है निवृत्त निकुंज में। हाँ, इसे निवृत्त निकुंज में जैसे कि वो घर में सो रहे हैं लेकिन वो वहाँ नहीं होते, तुम लोगों ने देखा, लीला करते हैं। प्रदोष लीला में ना तुम लोगों ने देखा सेवा कुंज वगैरह में, ये जब सेवा कुंज में हम जाते तो वहाँ देखते हैं कि ललिता कुंड है, कि कैसे बना है कि ललिता जी को प्यास लगी और भगवान ने बंशी से कुंड बना दिया। तो ये कब बन गई, ये कुंड कब बन गई, विचार करने की बात है ना। तो इसी समय जब यशोदा जी सोचती है सो गया, और वो रात में व्यवस्था कर करा के कि सुबह उठना है मुझे, वो भी सो जाती है। ये महाशय पीछे की खिड़की से भाग जाते हैं और इस तरह से इनका सब राज चलता है। अब तुम लोग जाओ निधुवन में भी, वहां पे भी देखोगे उधर भी कुंड बना हुआ है। तो इनकी कोई भी सखी को कभी भी प्यास लग जाए सेवा के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। तो जो इनसे जितना अधिक प्रेम करता है उसके आगे झुक जाते हैं। और जबकि ये शंकर, ब्रह्मा, नारद रात दिन इनकी तपस्या करते रहते हैं, तो ये संतुष्ट नहीं होते। लेकिन प्रेम के आगे, प्रेम के तो मैं भिक्षा भी मांग लेंगे। तो महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर से कहते हैं, हरिदास ठाकुर नित्यानंद तुम घर घर जाओ और क्या मांग के लाओ, भिक्षा, सबको बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो इस तरह से ये जो प्रेम है ना, इस प्रेम के आगे भगवान झुके हुए हैं। तो जितनी निधुवन की लीला है, सेवा कुंज की लीला है, वृंदावन में जितनी भी हम लीलाएं देख रहे हैं, गोवर्धन की लीलाएं दिन की हैं। गोवर्धन में जो लीलाएं रची गई हैं वो दिन में है। चाहे वहाँ पे ले लाओ, कदम खंडी पर चले जाओ, राघव पंडित की गुफा जहाँ पर है उधर जो कदम खंडी है वहाँ चले जाओ, और कुसुम सरोवर में चले जाओ, राधा कुंड पर चले जाओ। लेकिन वृंदावन की जो लीला है वो रात्रिकालीन है। और आप रह रहे हैं गोकुल में, गोकुल से वृंदावन आना, फिर रात को सबसे मिलना, और मिल करके फिर आकर के अपने कक्ष में आ जाना। और इतनी देखो गोपियों के यहाँ जो माँ भाव रखा है, इनके प्रति पुत्र भाव है, उन गोपियों के घर घर में जाके मक्खन चढ़ाया है। तो इस तरह से ये ऐसा समय था जिसमें बहुत सारे लोग तपस्या करके उनकी तपस्याओं की सिद्धि हो गई थी। सिद्धि करके जिसको जैसा भाव था भगवान ने उसको वैसा ही दिया। अंत में भी चलते चलते जब अपना ये सुन रहे हैं, जगन्नाथ जी जो महिमा सुन रहे हैं, अपनी तीनों बहन भाई प्रेम की गाथाएं सुन रहे हैं, तो उस समय भी नारद जी आ गए होंगे। अरे इतना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो रही हैं, आपके हाथ अंदर चले गए हैं, पैर भी दिखाई नहीं दे रहे, मैं चाहता हूँ आपका ऐसा स्वरूप हमेशा बना रहे। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। तो फिर ये जगन्नाथ जी भी बन करके आ गए। जाते जाते संसार को एक रूप और दे गए अपना, कि तुम लोग मेरे जगन्नाथ जी स्वरूप से आकर्षित हो जाओ। गोवर्धन को अपना रूप दिया, देखो एक हाथ से मैं खा रहा हूँ, एक हाथ से खिला रहा हूँ। वैसे भगवान ने अपना बहुत सारा वैभव प्रकट किया है, अपनी बहुत सारी विभूतियां दिखाई है, इसलिए दिखाई है कि बस वहां जाओ और आनंद करो। और आगे अब प्राण लीला हो गई। दीदी एक श्लोक ये भी तो हमें पता है, प्रति घरे घरे कर यही भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। बिल्कुल। प्रदोष में दीदी एक ये वाला पॉइंट भी रह गया था कि जैसे यहाँ पर एक राधा जी बनाकर भिजाती थी, मतलब अपने घर से बनाकर पकवान भिजाती थी। और जब कृष्ण जी नंद महाराज जी के साथ सबके साथ बैठकर प्रसाद पाते थे, उनका फिर उनके द्वारा प्रशंसा होना, फिर वो अपने कक्ष में जाना, और फिर साथ के साथ राधा जी की सखियों द्वारा उनका जो उच्चिष्ट राधा जी को मिलना, फिर वो विशेष रूप से दोनों भाग्य उच्चिष्ट राधा जी को सब सखियां मिलके है ना, कृष्ण का उच्चिष्ट फिर राधा जी सबको देती है, उच्चिष्ट लाने का काम भाभियों का है। फिर अभिसार के लिए निकल जाती है। हाँ, फिर अलंकृत होकर अभिसार के लिए, रात्रि के लिए। उच्चिष्ट लाने का काम भाभियों का ज्यादा है। कुंदलता भाभी, धनिष्ठा भाभी, जो नंद बाबा की और भाई है ना, उपानंद इत्यादि, उनके बेटों की जो बहुएं हैं ये लाती है ये, क्योंकि उनको कोई रोक नहीं सकता, वो घर की बहू है, तो वहाँ पे कोई ऐतराज नहीं होगा, तो इसके लिए दोनों भाभियां ले आती हैं। और ये तो हो गई हमारी जो अष्टकालीय लीला थी प्रिय प्रियतम की। पूरी
लीला इनमें सारी की सारी लीलाएं इनमें आ जाती हैं। अब बीच में दीदी ने एक और प्रश्न किया था कि गोवर्धन परिक्रमा और परिश्रम में क्या अंतर है। परिक्रमा करते हैं, कई लोग परिक्रमा करते हैं, कई लोग खाली परिश्रम जैसा ही करते हैं, तो इसमें परिक्रमा और परिश्रम में क्या अंतर है? जब हम उनसे कुछ प्राकृतिक चीजें मांगते हैं उनका परिक्रमा करते हुए, तो वो केवल मात्र परिश्रम है। लेकिन अगर हम पूरी जहाँ जहाँ जो जो लीला हुई है उसका आस्वादन करते हुए परिक्रमा करते हैं, तो वो वास्तव में गोवर्धन की परिक्रमा है। जब भी परिक्रमा करने जाओ ना, खाली हाथ में आपकी माला झोली होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, और बस माला के एक एक जब जप रहे हो, हर माला के हर एक मनके में भगवान की लीलाओं का चिंतन करते जाओ, वही परिक्रमा है। गुरुदेव जानते, गुरुदेव के लेक्चर में सुना होगा। जैसे आप बताते हो कि शीला नारायण महाराज कहते थे कि तुम मत मांगो, तुम्हारे लिए मैं मांगूंगा। हाँ। कि राधा दास से हम मांगना है। गुरुदेव तो कहते थे परिक्रमा तो हम करते हैं, तुम लोग तो परिश्रम कर रहे हो, ऐसे गुरुजी कहा करते थे। फिर गुरुदेव ने स्पष्ट किया था इन बातों को। हम लोग लीलाओं का चिंतन करते हुए जाते हैं जगह जगह पर। वहाँ पे नवल कुंड है, अप्सरा कुंड है, राधा जी अप्सरा बन जाती है, कृष्ण कन्हैया ये द्रवीभूत भी हो जाते हैं। देखते हैं तो इनके अंदर हमारे गुरुजी भी बोलते हैं दीदी कि वृंदावन जाते हो परिक्रमा करने, खाली गोलगप्पे टिक्की खाने ढोकला, ये परिक्रमा नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। कल निताय प्रभु का फोन आया था, वो राधा दामोदर मंदिर में सेवा करते हैं ना रूप गोस्वामी की, तो बता रहे थे कि इतनी भीड़ है वहाँ पे। कल वृंदावन में इतने लोग आए कि पैर रखने को जगह नहीं थी। गोवर्धन की परिक्रमा भी बहुत की है, कल बहुत रश था वहाँ पूरे। अभी लोग यहीं पर ज्यादा जा रहे हैं आजकल। अच्छा है, भगवान की कृपा है। दीदी इसमें तो मतलब इतने क्वेश्चन है, अगर और भी क्वेश्चन बन सकता है। हाँ बन तो बहुत सकते हैं। नहीं तुमने मुख्य क्वेश्चन पूछ लिए। अब कल 39वां अध्याय जितना हो जाएगा, उसके बाद हम 40वां अध्याय, बड़ी उत्सुकता है सबको 40वां अध्याय की। 39वां पूरा कर लेंगे, फिर 40वां अध्याय कर लेंगे। तो इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते की 1-2 दिन में हमारा ये जयधन पूरा हो जाएगा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ इस बार ना मैं अपने गुरुजी से पूछी थी कि गुरुदेव ये रस तत्व मतलब पढ़ना चाहिए, तो मेरे गुरुजी ने मुझसे बोला था हाँ पढ़ना चाहिए और आना भी चाहिए, गुरुजी ने बोला। और दीदी पूज्यपाद संजय प्रभु भी हमेशा कथा में ये कहते हैं कि माताएं ये ना समझे कि हम स्त्री हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम क्या करेंगे ग्रंथ पढ़ के, सुन के, जान के, हमारे काम का नहीं, हम तो बस माला फेर लिए। बिल्कुल भी नहीं, हमें जरूर अवश्य करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जितना समझ में आए हमें समझना चाहिए और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। देखो हर चीज जो अपने को पुरुष समझता है ना, सिकंदर है या फिर चंद्रवंश कौन था है ना, विक्रमादित्य हुए, चंद्रगुप्त हुए, ये अपने आप को पुरुष समझ कर उन्होंने क्या कर लिया, क्या प्राप्त कर लिया। और जो हमारी हेमलता ठाकुरानी है, गंगा माता गोस्वामिनी है, इन्होंने क्या नहीं प्राप्त कर लिया। तो स्त्री पुरुष बेवकूफों की वाली बात है। ये सब मूर्ख लोग ऐसे किया करते हैं। इन मूर्खों के लिए मनु संहिता बनाई गई कि देख ज्यादा स्त्री पुरुष मत कर, पशु बुद्धि मत रख, जाके शादी करके बैठ जा चुपचाप। लेकिन जो भजनानंदी है, इनको क्या स्त्री और क्या पुरुष, तुम पुरुष जाति क्यों, लेकिन तुम भजन में इतना सा भी प्रवेश नहीं है तो तू कायगा पुरुष है भाई। कोई पुरुष कुछ नहीं होता है। स्त्री शरीर सब पुरुष शरीर बिल्कुल भी नहीं। हम भजन करने आए हैं। पुरंजनी का रात दिन चिंतन करता रहा, तो मर के क्या बना, विदर्भ देश की राजकुमारी के यहाँ बन करके आया ना। भरत जी ने चिंतन किया हिरण का, तो हिरण बनकर आ गए। तो स्त्री पुरुष और कुछ नहीं है। स्त्री पुरुष का चिंतन करेगी तो पुरुष बनकर आ जाएगी, और पुरुष स्त्री का चिंतन करेगा तो स्त्री बनकर आ जाएगा। हम ही हर जन्म में जाने क्या क्या बनते रहे हैं। इसलिए कभी भी मूर्खता बस सोचना मत कि हम स्त्री हैं। तुम लोगों का ज्ञान लाख लाख पुरुषों से भी अधिक उत्तम है। और गोपियां कहती कि हमसे भी ज्यादा उत्तम तो ये हिरणी है, हमसे तो उत्तम तो ये भीलनी है, जो कृष्ण के जो चरण सिंदूर लगाया उसको उखाड़ उखाड़ के अपने हृदय से लगाती है। हिरणी मुड़ मुड़ के देखती है
कृष्ण सार हिरण वहां पे खड़ा है तो भी देखती रहती है। देवांगना ऊपर कृष्ण को देख करके मूर्छित हो जाती है। हमारे अंदर तो ऐसा भी नहीं होता। तो ऐसे पुरुषों का क्या, जिनको ना भक्ति आती ना कुछ आता है, खाली स्त्री के ऊपर उनकी भोग बुद्धि रहती है, उनको बिल्कुल तुम्हारे जो तुम लोग जिसका नाम ले रहे हो, बिल्कुल तुम लोगों को सही गाइड कर रहे हैं कि कभी अपने आप को स्त्री पुरुष का भेद मत रखो। हम साधक हैं, साधिका हैं। ऐसे मेरे गुरुदेव ने तो कभी भी नहीं कहा कि मैं स्त्री, कभी गुरुजी ने कहा ही नहीं। बल्कि तो 2-4 स्त्रियां रोती थी तो गुरुदेव बोला करते थे, मेरी बेटी है वहां वीरांगना, उसको बुला लेता हूँ, तुम उससे सीखो। ऐसे महाराज जी कहते थे। कभी गुरुदेव ने कहा नहीं कि बेटी तुम, कभी हमें रोका नहीं कि इससे बात नहीं करना है। कभी कुछ हुआ ही नहीं। महाराज जी ने तो कभी स्त्री पुरुष का भेद किया ही नहीं। यदि ऐसा कहते तो इतने सारे पुरुष थे ना, कितने सारे महाराज जी के पास, इतने क्यों मुझसे ग्रंथ लिखवाए उन्होंने? सारे के सारे ग्रंथ मुझसे। नहीं बेटी ये करना है इसके। और कभी कुछ हो भी जाता था मठ में, कोई कहते वेदांत लिख रही थी तो हल्ला मचा कि सन्यासियों का ग्रंथ है और मधुदी लिख रही है। तो महाराज जी ने सुबह 4 बजे मुझे म्यांमार से फोन किया, बेटी तुम हिमालय की तरह खड़ी रहना, घबराना मत, कुछ बातें हो सकती है, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम ऐसे रहना। तो गुरुदेव ने कभी भी स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया, कभी भी नहीं किया। ये स्त्री पुरुष ये शरीर का है, आत्मा का कौन स्त्री, आत्मा का किसको क्या पता है? पशु होते हैं जो स्त्री पुरुष करता रहता है, वो पशु बुद्धि है। पशु को पता नहीं होता ना कौन माँ है कौन बहन है, उसके दिमाग में बस स्त्री पुरुष ही घूमता रहता है। ऐसे पुरुषों के साथ वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए जिसके अंदर स्त्री पुरुष का भेद रहता है। हम लोग भजनानंदी हैं, भजन के लिए आए हैं। इसलिए रस विचार जो लोग, मैं बार बार इस चीज को कह देती हूँ कि जो लोग तुमको टोका टाकी करे तो उनको बराबर जवाब देने वाले बन जाओ कि तू पहले भजन कर फिर हमसे बात करना। रस विचार क्या है वो हम देखेंगे, तू अपना देख पहले। मैं तो दे देती हूँ दीदी, मैं तो अनुराधा दीदी को बता, मैं तो दे देती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं तो लड़ भी लेती हूँ। मैं कहती मैं नहीं सुन सकती। हमें पता है ना, हमें कितना आनंद आ रहा है हम उस चीज को। और दीदी ऐसे भी कहते हैं ना कि जिसने रसमलाई खाई है उसे ही पता है कि रसमलाई का टेस्ट क्या है ना। तो जो गुड़ खा रहा से गुड़ की टेस्ट पता है। तो जब दीदी हमें रसमलाई खाने की आदत हो गई है तो हमें तो उसी में रहना है। हमें और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हाँ, वही इतना आगे पहुंच गए, इतना सब कुछ सीख लिया, आप क्या है। हाँ और दीदी आप हमेशा एक बात बताते हो कि जब भी हम ग्रंथ निकालते तो हमें सबसे पहले भक्ति विनोद ठाकुर को प्रणाम करना चाहिए, वो हमें शक्ति प्रदान करेंगे। हाँ। और ये सच बात है दीदी, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। हाँ। प्रभुपाद दशकम तो मैं गा ही नहीं सकती थी। पता नहीं उनके अंदर क्या है, उनका नाम लेने से ना बहुत ज्ञान जागृत होता है। बार बार भक्ति विनोद ठाकुर को प्रणाम करो। हाँ जी दीदी, और सच में प्रणाम करते वो चीजें आ जाती है। हाँ। उनकी महिमा बहुत है। ठीक है, तो कल 39वां अध्याय और समय रहेगा तो हम 40वां अध्याय शुरू कर देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।